नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव टीज़ देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम जो संबोधन दिया, उसके बाद अब कई सारे प्रतिक्रियाएँ आनी शुरू हो चुकी हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ-साफ कहा कि टेरर और टॉक यानी कि आतंकवाद, आतंकी और बातचीत नहीं हो सकता है। एक साथ तो नहीं हो सकता है। इसके अलावा टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं हो सकता है। पाकिस्तान ने जो पहलगाँव में आतंकी हमले हुए, उन आतंकियों को संरक्षण दिया और उसके बाद पाकिस्तान में किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर करके हमारे वीर जांबाजों ने बड़ी क्षति पहुंचाई है, कई आतंकियों को ढेर कर दिया है। और जब युद्ध विराम की बात हुई, ये बात पाकिस्तान की ओर से हुई है। इन तमाम बातों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन कर रहे थे अब से कुछ देर पहले। अब इस पर बिहार में प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी हैं। जेडीयू एक तरफ जहां कह रही है, बता रही है कि सेना का जो पराक्रम रहा, कई हमारे वीर सैनिक, वीर जांबाज शहीद हुए, सेना का जो पराक्रम रहा है वो सराहनीय है। वहीं दूसरी ओर आरजेडी की ओर से मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव, वो कड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता क्या कर रहे हैं, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता क्या कर रहे हैं, हम दोनों की बात आपको सुनवाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता के नाम संदेश दुनिया को यह संदेश दिया कि ग्लोबल यूनिवर्सिटी ऑफ टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साफ तौर पर कहा कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं, पानी और खून एक साथ नहीं। आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करके दुनिया को यह संदेश दिया कि हिंदुस्तान को कोई ब्लैकमेल करने का किसी को पुरुषार्थ नहीं है। साथ ही साथ देश की जनता को यह आश्वस्त किया कि चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो और ऑपरेशन सिंदूर ने तो पाक प्रायोजित आतंकवाद के आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर दिया। और दुनिया को यह संदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया कि हम अपनी शर्तों पर बात करेंगे, पीओके पर बात करेंगे। आतंकी ठिकानों की सरपरस्ती करने वालों को साफ चेतावनी दिया है कि हिंदुस्तान का सैन्य पुरुषार्थ और देश की जनता माकूल जवाब देने को तैयार बैठी है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्र के नाम के संबोधन को राष्ट्र ने सुना, हम सब लोगों ने सुना। देशवासियों को गर्व है भारतीय सेना पर। हम लोग गर्व करते हैं एयरविंग के। सेनाओं ने जिस तरह से आतंकवाद के अड्डे को ध्वस्त किया, देश गौरवान्वित हुआ, देश को गर्व हुआ अपनी सेना पर। तीनों विंग, आर्मी, एयर विंग, नेवी और बीएसएफ के जवानों ने सीमा पर पूरी ही जज्बे के साथ आतंकवादियों को और पड़ोसी मुल्क को करारा जवाब दिया। इतिहास के कालखंडों को अगर देखेंगे, भारतीय सेना इतनी सशक्त और मजबूत है कि पाकिस्तान में घुस करके बांग्लादेश को अलग करने का गौरव प्राप्त भारतीय सेना को है। भारतीय सेना के जज्बे को हम लोग सैल्यूट करते हैं और देश गर्व करता है। आज जब आतंकवादी घटना इस देश के ऊपर हुआ, निर्दोष लोग मारे गए, देश का मियाज एक ही था कि कठोर कार्रवाई होना चाहिए आतंकवाद के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ। और कठोर कार्रवाई के लिए देश की सेना आतुर थी और देश की सेना ने कार्रवाई कठोर की। और हमें गर्व होता है, हमारी सेना जब जरूरत पड़ती है मां की कोख का, मांग की सिंदूर का और बहनों की कलाई की रक्षा करने की, तो 4 कदम आगे बढ़ के उसकी रक्षा करते हैं। ये भारतीय सेना का शौर्य पराक्रम। पर हम थर्ड पार्टी किसी प्रकार का इंटरफेरेंस ये देश स्वीकार नहीं कर सकता है। अगर सीज फायर हुआ तो उसकी घोषणा भारत के प्रधानमंत्री जी को पूरी बातों को विशेष सत्र बुला करके कहनी चाहिए थी। आज उन्होंने संबोधन में अपनी बातें कुछ अंशों तक कही है, पर यह बात स्पष्ट है कि किसी भी कीमत पर
आतंकवाद को स्वीकारा नहीं जा सकता है। आतंकवाद का खात्मा पहला उद्देश्य है। इस देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता पर जब भी कोई आंच की आहट का सुबुगाहट भी हुई है, भारतीय सेना ने उसके मान में घुस करके उसके होश ठिकाने लगाया है। इसलिए भारतीय सेना को, जज्बे को सलाम करते हैं और तमाम विपक्षी पार्टियों को भी हम पूरी हृदय से कहते हैं, सम्मान करते हैं, जो ऐसी परिस्थितियों में सब लोगों ने कहा कि भारत की सरकार को आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। पूरा विपक्ष, पूरा राष्ट्र एक साथ खड़ा है। ये सवाल राष्ट्र का है। राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं हो सकता है। राष्ट्र सर्वोपरि है। तो आरजेडी और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ताओं ने क्या कुछ कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही संबोधन अपना खत्म किया है, उसके बाद प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई हैं, कई सवाल भी खड़े किए हैं। आपने सुना है, देखना होगा क्या पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज आएगा या भारत को मुंहतोड़ जवाब देना आता है। न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहने वाला है भारत। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की अगर बात हो रही है तो भारत उसे बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। प्रधानमंत्री ने भी कहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।